तो हेलो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि आज ही के दिन राम मंदिर की स्थापना हुई थी। और इस अवसर पर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट पर जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। इसी के अलावा टारगेट करते हैं 100 लाइक का। अगर 100 लाइक पूरे होते हैं तो मैं अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का वह अध्याय है जहां बदला और शक्ति का प्रदर्शन होने वाला है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, आचार्य योग माया और विनाशिका के बीच एक भयंकर और निर्णायक युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें पहले तो आचार्य योग माया अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से विनाशिका पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगले ही पल जब विनाशिका अपने भयावह और विकृत स्वरूप में आती है तो उसके अंधेरे और अपार शक्ति के सामने आचार्य योग माया की साधना की शक्तियां टिक नहीं पाती हैं। और अंत में वह क्रूरता से अपने ही काले और विषैले खून से बने गहरे और दुर्गंध युक्त गड्ढे में आचार्य योग माया को फेंक देती है। एक ऐसा कुंड जो इतना जहरीला था कि उसकी भाप भी किसी को पल भर में मार सकती थी। अब आगे तभी विनाशिका को अपनी कुटिल मुस्कान के साथ लगता है कि उसने सबसे शक्तिशाली शत्रु को परास्त कर दिया है। उसकी विजय का नशा उसकी आंखों में झलक रहा था। लेकिन तभी वहां भैरवी प्रकट होती है। उसके चेहरे पर अपनी प्रिय सखी को ऐसी हालत में देखने का गहरा दुख और गुस्सा साफ झलक रहा था। विनाशिका उसे देखकर हैरानी और फिर घृणा से भर उठती है और तिरस्कार भरे स्वर में कहती है, आचार्य योग माया कहाँ है? जिस पर विनाशिका अपनी जीत पर इतराते हुए कहती है, मैंने उसे अपने ही खून से बनी उस जहरीली नदी में फेंक दिया है। अब कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। उस घातक जहर से उसका बचना नामुमकिन है। यह सुनकर भैरवी एक पल के लिए स्तब्ध हो जाती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है और उसकी आंखों से क्रोध के आंसू टपकने लगते हैं। उसके हृदय में अपनी सखी के लिए गहरी पीड़ा उमड़ पड़ती है। पर तभी वह अपने आंसू पोंछती है और उसकी आंखों में प्रलयंकारी क्रोध की ज्वाला धधकने लगती है। वह बिजली की तरह गरजते हुए कहती है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है विनाशिका। तभी वह मां दुर्गा के दिव्य, तेजस्वी और अचूक त्रिशूल को अपनी पूरी शक्ति से सीधा विनाशिका की ओर फेंकती है, जो हवा को चीरता हुआ सीधा जाकर उसके सीने पर एक जोरदार और भयानक धमाके के साथ लगता है। और उस त्रिशूल की पवित्र और प्रचंड ऊर्जा से विनाशिका की काली और आसुरी नकारात्मक ऊर्जा हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज उठती हैं। पर वह ईश्वर साधना के प्रथम स्तर पर थी, इसीलिए वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह अपनी बिखरी हुई नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा को दर्द और जहर के साथ फिर से इकट्ठा कर लेती है। उसके चारों ओर अंधेरे और विनाश का एक भयावह बवंडर छा जाता है। पर भैरवी का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसकी सहन शक्ति का बांध टूट चुका था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और उसके आसपास एक ऐसी भयानक और अकल्पनीय दिव्य ऊर्जा तेजी से घूमने लगी, मानो ब्रह्मांड ही कांप रहा। और फिर भैरवी का अष्ट दुर्गा का रौद्र, विकराल और सर्वशक्तिमान स्वरूप जागृत हो गया। उसके आसपास 64 योगिनियों की अगम्य और रहस्यमय छायाएं, 8 यक्षिणियों की सुरक्षात्मक और अभेद्य शक्ति और 12 युद्ध की देवियों की अदम्य और विध्वंसक छायाएं मंडराने लगी। हर छाया में असीम शक्ति और क्रोध का वास था। उसकी शक्ति ऐसी थी मानो वह स्वयं अपनी पूरी महिमा के साथ माता दुर्गा का अवतार हो। ये वह भयानक और अंतिम अवतार था जब भैरवी अपने क्रोध की सीमा से पूरी तरह से बाहर चली जाती है और उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये देखकर विनाशिका डर से कांपने लगती है। उसकी आंखों में भय और निराशा का गहरा सागर उमड़ आता है। तभी वह अपने बालों में लिपटे काले, विषैले और फुर्तीले नागों से एक बेताब हमला करती और हजारों नाग तेजी से फुफकारते हुए भैरवी की ओर बढ़ने लगते। उनकी छोटी छोटी विषैली आंखों में मौत का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी लहराती हुई चाल किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। तभी भैरवी के हाथों में माता काली की चमकदार, तीखी और प्राचीन खड़ग प्रकट हो जाती। उसकी काली सतह पर रहस्यमयी नक्काशी चमक रही थी और वह एक प्रचंड और निर्णायक वार में सभी नागों को एक साथ जलाकर राख कर देती है। जली हुई चमड़ी और झर की तीखी दुर्गंध हवा में
फैल जाती है, जिसने पूरे महल के वातावरण को भयानक बना दिया। ये देखकर विनाशिका गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है और एक भयानक गर्जना के साथ नागास्त्र का आवाहन करती है, जो तेज नीली रोशनी से चमक रहा था और अत्यंत जहरीला था। उसकी ऊर्जा आसपास की हवा को बुरी तरह से कंपा रही थी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। पर जैसे ही वह तीव्र गति से भैरवी के पास आने वाला था, तभी 64 योगिनियों की शक्तिशाली, सुरक्षात्मक और दिव्य छाया अचानक प्रकट होती है और अपनी सामूहिक और अभेद्य ताकत से उस खतरनाक नागास्त्र को एक ही क्षण में जलाकर राख में बदल देती है। एक और जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरे महल की नींव हिल जाती है और वह जहरीली राख हवा में काली धूल की तरह घुल जाती है। तभी भैरवी की आंखों से एक तीव्र, भेदक और सुनहरी दिव्या किरण निकलती है, जो अविश्वसनीय गति से जाकर विनाशिका के शरीर से टकरा जाती है। उसका पूरा शरीर और उसके अंदर की घातक, काली और घनी नकारात्मक ऊर्जा तेज नारंगी लपटों में जलने लगती है और उसकी दर्दनाक चीखती हुई आवाज़ पूरे महल को भयानक रूप से गूंजा देती है। उसकी आवाज़ असहनीय पीड़ा और हार से भरी थी, मानो उसकी आत्मा भी तड़प रही हो। तभी 12 युद्ध देवियों की तेजस्वी, स्वर्णिम और शक्तिशाली छायाएं एक चमकते हुए ऊर्जावान शक्तिपुंज का निर्माण करती हैं, जो तेज रोशनी और प्रचंड ऊर्जा से एक भयानक अस्त्र का निर्माण करती है। यह अस्त्र विनाशिका का पूरी तरह से और हमेशा के लिए नाश करने की क्षमता रखता था। उसकी असीम और विध्वंसक शक्ति हर दिशा में महसूस की जा सकती थी। तभी अचानक उस खूनी नदी से तेज, चमकीला और इंद्रधनुषी सतरंगी दिव्य प्रकाश फूटता है, मानो अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण दिखाई दी और आचार्य योगमाया धीरे धीरे और गरिमापूर्ण ढंग से निकलती है। अब वह वास्तव में पौराणिक काल की महान और तेजस्वी नाग महारानी लग रही थी। उनके चेहरे के घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और उनके हाथ में चमकदार, दिव्य और शक्तिशाली नागदंड था। उसकी शांत लेकिन असीम शक्ति हर कण में महसूस हो रही थी। तभी उन्होंने भैरवी से शांत, गंभीर और प्यार भरे स्वर में कहा, शांत हो जाओ भैरवी, अगर तुमने इसे मार दिया तो मनसा भी मारी जाएगी, क्योंकि यह उसकी आत्मा से एक अटूट बंधन से जुड़ चुकी है। ये सुनकर भैरवी अपने अंतर मन में जाकर अपनी भावनाओं के उथल पुथल को नियंत्रित करती है और धीरे धीरे शांत होती है, लेकिन ज्यादा दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण वह अचानक कमजोरी महसूस करती है और बेहोश हो जाती है और धड़ाम से बेजान जमीन पर गिरने लगती है, जिसे आचार्य योग माया तेजी से अपनी दिव्य शक्ति से बचा लेती है, क्योंकि भैरवी अभी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि अपने अष्ट दुर्गा के प्रचंड स्वरूप को ज्यादा देर तक संभाल सके। उसकी दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी और वह अपने सामान्य रूप में लौट रही थी। तभी विनाशिका अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय एक कड़वी और निराशा भरी हंसी हंसते हुए कहती है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। यह सुनकर आचार्य योग माया आत्मविश्वास से भरी हुई और शांत हंसी हंसते हुए कहती है, अब तुम्हारा यह खूनी खेल खत्म। तभी आचार्य योग माया अपने नाग दंड को हवा में लहराती है और 5 नाग देवताओं का आवाहन करती है। तभी वहां दिव्य और शक्तिशाली शेषनाग, वासुकी, तक्षक, शंखनाद और महापद्मनाम की तेजस्वी छायाएं प्रकट होती हैं। उनकी चमकदार, रहस्यमयी और ऊर्जावान नागमणियों से एक खतरनाक रोशनी निकलती है, जो चारों दिशाओं में फैलकर अंधेरे को चीर देती है। तभी आचार्य योग माया उच्च, स्पष्ट और निर्णायक स्वर में कहती है, मैं आचार्य योग माया, नागलोक की महारानी, विनाशिका की शक्तियों को हमेशा के लिए नष्ट करने का आदेश जारी करती हूँ। तभी 5 नाग देवताओं की नागमणि से निकली तीव्र, केंद्रित और विनाशकारी रोशनी एक साथ पूरी शक्ति के साथ विनाशिका से जाकर टकराती है, जिससे एक बहुत बड़ा प्रचंड धमाका होता है, मानो कोई तारा लाखों टुकड़ों में फट गया और एक चकाचौंध तेज रोशनी पूरे महल को हमेशा के लिए भर देती है, जिससे विनाशिका का भयावह और विकराल रूप पल भर में नष्ट हो जाता है। उसकी आसुरी और काली शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वे अपनी सामान्य, कमजोर, डरी हुई और पराजित अवस्था में आ जाती है। उसके चेहरे पर हार, दर्द और भय के भाव साफ झलक रहे थे। तभी वहां से 5 नाग देवताओं की छाया धीरे धीरे और शांतिपूर्वक गायब हो जाती। अब आचार्य योग माया अपनी शांत,
शक्तिशाली और दिव्य सतरंगी दिव्या नागिन के स्वरूप में आती है। उनकी लंबी, मजबूत और चमकीली पूंछ हवा में शान से लहराती है और अपनी पूंछ से उठाकर उसे महल के मजबूत नक्काशीदार खंभे के पास पूरी ताकत से फेंक देती है, जिससे खंभा एक जोरदार और डरावनी आवाज के साथ पूरी तरह से टूट जाता है और विनाशिका दर्द से तड़पती और कराहती उठती है। उसके शरीर की हर हड्डी टूट चुकी थी। अब विनाशिका की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह पूरी तरह से लहूलुहान, घायल और बेबस थी। तभी आचार्य योग माया अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली चाल चलते हुए नागपाश का प्रयोग करती है और उसके चमकीले, सुनहरे और अटूट पाश के अंदर विनाशिका को कसकर हमेशा के लिए जकड़ लेती है। वह बेबसी से छटपटाने लगती है, मानो किसी पिंजरे में कैद हो गई। तभी विनाशिका अपनी आसन्न मृत्यु को भांपते हुए कड़वी और विजयी हंसी हंसते हुए कहती है, मैं अभी भी खुद का विस्फोट कर सकती हूँ। इससे मेरा शरीर और आत्मा के साथ उस लड़की की भी आत्मा नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर आचार्य योग माया शांत, स्थिर और आत्मविश्वास भरे स्वर में हंसते हुए कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। ये सुनकर आचार्य योग माया शांत, स्थिर और आत्मविश्वास भरे स्वर में हंसते हुए कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। यह कहते हुए आचार्य योग माया धीरे से अपने नाग दंड का प्रयोग करती है, जिससे एक चमकदार और भयानक ऊर्जा निकलती है, जो हवा में घूमती हुई विनाशिका की गर्दन की ओर बढ़ती है और उसकी गर्दन पर एक अंधेरा और रहस्यमयी नाग छाप बन जाती है, जिससे अब वह पूरी तरह आचार्य योग माया के दिव्य नियंत्रण में आ चुकी थी। उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है। तभी वह शांत कदमों से चलते हुए विनाशिका के पास आती है और उसके माथे पर उंगली रखती है और अपनी आंखें गहरी सांस लेते हुए बंद कर लेती है और अपनी चेतना को ध्यान केंद्रित करते हुए विनाशिका के अंतर्मन में जागृत करती है, जहां विनाशिका ने अपनी घृणित काली शक्तियों से बेबस मानसा की आत्मा पर बुरी तरह से काबू किया हुआ था, मानो उसे जंजीरों में जकड़ रखा हो। तभी आचार्य योग माया की पवित्र और शक्तिशाली आत्मा का सामना विनाशिका की दुष्ट, भ्रष्ट और अंधकारमयी आत्मा से होता है और आचार्य योग माया अपनी असीम शक्ति से एक ही बार में उस काली आत्मा को पूरी तरह से हरा देती है। वह चीखते हुए अंधेरे में विलीन हो जाती है और धीरे धीरे वह करुणा से भरे मन से चलते हुए मानसा के पास आती है। मानसा के आसपास गहरे काले धुएं की छाया थी, जो उसके कोमल मन को बुरी तरह से जकड़े हुई थी। उसे अपनी कैद का एहसास भी नहीं था। तभी आचार्य योग माया अपनी पवित्र और दिव्य शक्ति से उस घने और पीड़ादायक अंधकार की काली छाया को हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। वह धुएं की तरह उड़ जाती है और मानसा का अंतर्मन पूरी तरह से साफ हो जाता है, जैसे कोई मैला दर्पण चमक उठे और उसके आसपास एक तेज और शांत दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिससे शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। तभी आचार्य योग माया धीरे से कहती है, कैसी हो मानसा। तभी मानसा एकदम से जागृत होकर दौड़ते हुए आती है और आचार्य योग माया से आंखों में आंसू भरकर गले लगाती है। उसे इस अंधकार काफी परेशान किया था। तभी आचार्य योग माया प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अब समय आ गया है, तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और अपनी माता मनसा की महान शक्तियों को जागृत करना होगा। तभी तुम विनाशिका की कैद से हमेशा के लिए छूट पाओगे। अब अपने सामर्थ्य पर विश्वास करो। यह सुनकर मानसा अपनी छोटी छोटी आंखें बंद करती है और उसके चारों ओर एक स्वर्णिम और शक्तिशाली दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जो इतना भव्य था कि आचार्य योग माया के कदम भी कुछ पल के लिए लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और हमें माता मनसा का तेजस्वी, दिव्य और महिमामयी रूप दिखाई देता है। उनकी आभा से पूरा महल जगमगा उठता है। उसके आसपास हजारों चमकदार, रंगीन और शक्तिशाली दिव्य नाग लिपटे हुए थे। उनके फन हवा में लहरा रहे थे। उसके नाजुक हाथों में प्रकाश से चमकता हुआ त्रिशूल था और वह सुंदरता और तेज की देवी लग रही थी। उनकी शांत लेकिन शक्तिशाली मुस्कान किसी को भी मोहित कर सकती थी, मानो साक्षात माता मनसा अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति में शांति और शक्ति का अद्भुत संगम है। तभी मानसा की आत्मा, जो अब तक विनाशिका के नियंत्रण में बंदी थी, एक तेजस्वी और ऊर्जा से भरे शक्तिपुंज में परिवर्तित हो जाती है और तेजी से उड़कर मानसा के निष्प्राण शरीर में समा जाती है।
जैसे बुझते दीपक में कोई चिंगारी फिर से जीवन का प्रकाश भर दे। दूसरी ओर जब शिवा और नागराज तक्षक और सम्राट रोहन ओबेरॉय यह चमत्कारी दृश्य देखते हैं तो वे गहरी और सुकून भरी राहत की सांस लेते हैं। उनके चेहरों पर छाई चिंता की लकीरें अब मिट चुकी थीं। आखिरकार आचार्य योगमाया ने बुराई पर विजय पा ली थी। उधर सूर्या अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशाला में पूरी लगन से एक विशाल वॉर मशीन को तैयार करने में व्यस्त था। ये मशीन सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि देखने में भी बेहद खतरनाक लग रही थी। जया वहां उसकी थोड़ी मदद कर रही थी। तभी सूर्या अचानक अपने काम से ध्यान हटाकर जया से पूछता है, विजय और भोला कहाँ है? भोला, उसका चंचल और प्यारा बंदर। जया ने जवाब दिया, मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। सुनते ही सूर्या थोड़ा चिंतित हो गया। ऐसा कहाँ चले गए होंगे दोनों? उसी क्षण उसे एक अनजाने संकट की तीव्र अनुभूति होती है। उसका अद्भुत सेवंथ सेंस उसे साफ चेतावनी दे रहा था कि कुछ भयंकर घटने वाला है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठती हैं। वह तुरंत कमरे से बाहर निकलता है और हॉल में पहुंचता है, जहां शिवा, उसके पिता सम्राट रोहन ओबेरॉय और नागराज तक्षक गहन चर्चा कर रहे थे। सूर्या और जया घबराकर उनकी ओर दौड़ते हैं। आप सब लोग यहाँ एक साथ, क्या आपने विजया और भोला को देखा है? सूर्या ने बेचैनी से पूछा। रोहन गंभीर स्वर में बोले, बेटा, वे दोनों विषलोक गए हैं मानसा को बचाने के लिए। आचार्य योगमाया, भैरवी और मीनाक्षी भी उनके साथ हैं। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सूर्या व्यथित स्वर में कहता है, पिताजी, मुझे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। मेरा मन बहुत बेचैन है। रोहन उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो बेटा, युद्ध समाप्त हो चुका है और आचार्य योगमाया की जीत हुई है। अब सब ठीक है। फिर भी सूर्या का मन शांत नहीं होता। वह कहता है, पापा, मैं सबको एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरा दिल नहीं मानेगा। रोहन उसकी भावना समझते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से हॉल की दीवार पर एक चमकदार स्क्रीन प्रकट कर देते हैं। स्क्रीन पर विषलोक का दृश्य उभरता है, जहां सभी नाग राक्षस सैनिक मृत पड़े हैं। मीनाक्षी और विजया सूर्या के 5 सिर वाले दिव्य ड्रैगन पर सवार होकर महल की ओर बढ़ रही हैं। महल में विनाशिका पराजित होकर घुटनों के बल बैठी थी। उसका विकराल रूप अब शांत हो चुका था। उसकी गर्दन से आचार्य योगमाया द्वारा अंकित दिव्य नाग छाप भी मिट चुकी थी। मीनाक्षी ड्रैगन से उतरकर घायल विनाशिका के पास जाती है और व्यंग्यात्मक स्वर में कहती है, विषलोक की महारानी विनाशिका, तुम्हारी हालत देखो। न शरीर में शक्ति बची है और न ही तुम्हारी दुर्जय सेना का नामो निशान। और तुम क्या कह रही थी? नागराज तक्षक और नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा का सामना करोगी? औकात देखी अपनी। विनाशिका की आंखें गुस्से से लाल थीं, पर अब वह कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। तभी आचार्य योगमाया अपनी जेब से एक चमकती हुई महादिव्य गोली निकालती है और भैरवी के मुख में डाल देती है। कुछ ही क्षणों में भैरवी की खोई हुई ऊर्जा लौटने लगती है। उसकी पलकें धीरे धीरे खुलती हैं। कमजोर स्वर में भैरवी पूछती है, विनाशिका का क्या किया जाए? योगमाया ठंडे निर्णायक स्वर में कहती है, इसे इस अंधेरी और निर्जन जगह पर अकेला छोड़ दो। यही इसकी सजा है। अब इसके पास न कोई शक्ति है, न चलने की ताकत। सब लौटने के लिए ड्रैगन की ओर बढ़ते हैं। तभी हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल जाती है। विनाशिका अपनी अंतिम शक्ति को बटोरकर आचार्य योगमाया पर एक छोटा, जहरीला और धारदार खंजर फेंक देती है। तभी सूर्या का 5 सिर वाला दिव्य ड्रैगन तेजी से आगे आकर आचार्य योगमाया को बचाता है, परंतु खंजर उसके सीने में गहराई से धंस जाता है। एक चीखती हुई आवाज के साथ रक्त की धार बह निकलती है। योगमाया स्तब्ध रह जाती है। उनकी आंखों में अविश्वास है। विनाशिका हंसते हुए कहती है, यह कोई साधारण विष नहीं, कालकूट विष है। इसका कोई इलाज नहीं। ड्रैगन के शक्तिशाली शरीर पर जहर फैलने लगता है। वह दर्द से कराहता है। योगमाया दौड़कर उसके पास जाती है और उसे विषरोधी गोली देती है। जैसे ही सूर्या की नजर स्क्रीन पर पड़ती है, उसका दिल थम सा जाता है। उसके 5 सिर वाले दिव्य ड्रैगन पर कालकूट विष फैल चुका था और वह तड़प रहा था। सूर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
बेबस, टूटा हुआ। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठती है। तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें बचा लूंगा किसी भी कीमत पर। वह बिना एक पल गंवाए अपनी वॉर स्पेसशिप की ओर भागता है और उड़ान भरने ही वाला होता है कि उसके पीछे से रोहन उसकी पीड़ा में डूबी आवाज में पुकारते हैं, रुको मेरे बच्चे, अब वहां जाकर कोई फायदा नहीं, अब उसे बचाया नहीं जा सकता। ये शब्द सूर्या के सीने में किसी तीर की तरह उतरते हैं। उसका शरीर कांपता है, आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसका संकल्प, उसकी हिम्मत, सब कुछ टूटने लगता है। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है, जैसे उसकी आत्मा ही छीन ली गई हो। शिवा और जया दौड़ते हुए उसके पास आते हैं, उसे थामते हैं, उठाते हैं। अपने आप को संभालो सूर्या। पर सूर्या अब कहीं और था, एक ऐसी दुनिया में जहां उसका सबसे प्यारा साथी उसकी आंखों के सामने मौत की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी ओर विश्वलोक में वो 5 सिर वाला दिव्य ड्रैगन, जिसने हमेशा अपनी ताकत और निष्ठा से सबको बचाया, अब शांत स्वर में कहता है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, पर मैं आप सभी को इस विश्वलोक से बाहर निकाल सकता हूं। विजया कांपती आवाज में बोलती है, नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। ड्रैगन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यह मेरी आखिरी उड़ान है, मेरी आखिरी सेवा, प्लीज मुझे उड़ने दो। ये सुनकर विजया, मीनाक्षी, भैरवी और योगमाया, चारों महिला योद्धा अपनी आंखों में बहते आंसुओं के साथ चुपचाप उसकी पीठ पर सवार हो जाती हैं। वे जानती थी ये केवल एक उड़ान नहीं थी, ये एक अंतिम विदाई थी। ड्रैगन अपने विशाल पंख फड़फड़ाता है और विश्वलोक की घातक धुंध को चीरता हुआ उन्हें अंतरिक्ष में ले उड़ता है। अंतरिक्ष में पहुंचकर विजया अपनी स्टोरेज रिंग से स्पेसशिप बाहर निकालती है और सभी उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे ही ड्रैगन स्पेसशिप के पास आता है, वह अपने असली रूप में बदल जाता है। एक छोटा प्यारा सा सफेद बंदर जो अब नीला पड़ चुका था, उसका जीवन धीमे धीमे बुझता हुआ सा। विजया की आंखें भर आती हैं। वह कांपते स्वर में कहती है, तुम अभी नहीं जा सकते, हम कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले हैं, तुम्हें अपने गुरु सूर्या से आखिरी बार मिलना होगा। बंदर बहुत धीमे से मुस्कुराता है, मेरे पास अब इतना समय नहीं है, लेकिन मेरे गुरु से कहना, जो पल मैंने उनके साथ और तुम सभी के साथ बिताए हैं, उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहते हुए उसकी सांसें और धीमी हो जाती हैं। तभी आचार्य योगमाया दृढ़ स्वर में आदेश देती है, विजया, स्पेसशिप की गति बढ़ाओ, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। शायद इस जहर का कोई इलाज हो। लेकिन भैरवी धीरे से कहती है, यह विष कालकूट है, इसका संसार में कोई भी इलाज नहीं। यह सुनकर सभी के चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। वे उस छोटे से बंदर को देखते हैं, तो क्या वह जादुई बंदर बच पाएगा, या यह उसकी आखिरी उड़ान साबित होगी? क्या सूर्या अपनी आंखों के सामने अपने सबसे प्रिय साथी को खो देगा, या फिर वह वक्त से भी तेज दौड़कर उसे वापस ले आएगा? और जब सूर्या और वह बंदर आखिरी बार आमने सामने होंगे, क्या वह मुलाकात एक दिल तोड़ देने वाली विदाई होगी, या किसी ऐसे रहस्य का पर्दा उठेगा जिसे किसी ने सोचा भी नहीं? कहीं यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए महायोद्धा शिवा, जहां हर मोड़ पर छुपा है जज्बात, बलिदान, रहस्य और एक नई उम्मीद। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह है इस कथा का अगला मार्मिक अध्याय। पिछली बार आपने सुना दिव्य योद्धा, छोटा लेकिन दिलेर जादुई बंदर, जिसने आचार्य योगमाया को घातक विनाशिका के जहरीले और धोखे भरे खंजर से बचाते हुए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, और अब वह जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। अब वह मृत्यु की चौखट पर खड़ा था। उसकी सांसें धीमी और दर्द से भरी डगमगाती थी, मानो हर सांस एक अंतिम प्रयास हो। स्पेसशिप के भीतर एक भारी और दुखद खामोशी पसरी हुई थी, जिसमें सिर्फ धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। भैरवी, शक्तिशाली और चिंतित, मीनाक्षी, उग्र और दुखी, आचार्य योगमाया, शांत लेकिन भीतर से व्याकुल, और विजया, चारों उस छोटे लेकिन वीर योद्धा को अपनी बाहों में संजोए लेकर धरती की ओर लौट रही थी। हर किसी की आंखों में नमकीन आंसू झलक रहे थे। बंदर का छोटा सा शरीर अब ठंडा हो चला था। उसकी सांसें अब गिनती की बची हुई मोमबत्तियों की तरह थी।
कभी भी बुझ सकती थी। जैसे ही स्पेसशिप धरती के सुरम्य वायुमंडल में प्रवेश करती है, सूर्या की उम्मीद भरी आंखें आसमान पर टिक जाती हैं। उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, वो स्पेसशिप और उसके भीतर उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका प्रिय भोला। स्पेसशिप धीरे से धरती पर उतरता है। चारों महिला योद्धा भारी मन से बाहर निकलती हैं। विजया की गोद में वह जादुई बंदर है, जिसका शरीर अब भी निष्पन्न है। उसकी छोटी छोटी आंखें बंद हैं और उसका कभी गर्म रहने वाला शरीर अब ठंडा पड़ चुका है। शिवा और सूर्या दोनों तेजी से और घबराकर दौड़ते हुए पास आते हैं। सूर्या की सांसें तेज हैं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, मानो पिंजरे में कैद पक्षी हो। और फिर सूर्या फटी हुई आवाज में चीख कर कहता है, तुम इसे साथ क्यों ले गई विजया? तुम लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं। अगर मुझसे परमिशन ली होती तो आज ये सब मेरे प्यारे दोस्त के साथ नहीं होता। विजया डर से सहम जाती है, उसकी आंखें भीगने लगती हैं, आंसुओं की धारा बहने लगती है। लेकिन सूर्या की नज़र तो सिर्फ उस बंदर पर थी, जो उसकी दुनिया था, उसका सबसे करीबी साथी। उसे याद आता है वो दिन जब ऊर्जा शक्ति ग्रह के हरे भरे अद्वैत वन में पहली बार यह बंदर मिला था। वो उसे अपनाना नहीं चाहता था, उसकी शरारतों से परेशान था, लेकिन शिवा ने उसे समझाया और तब से सब कुछ बदल गया। वह बंदर उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। वो सिर्फ एक बंदर नहीं था, वो उसका साथी था, उसका मजाकिया दोस्त, उसका बच्चा, उसका परिवार। सूर्या धीरे से उसके पास बैठता है, उसकी आवाज़ दर्द से कांप रही थी। उठ जा यार, देख मैं तेरे फेवरेट चिप्स लाया हूं, और सुन, मैं बहुत जल्दी तेरे लिए एक गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लूंगा। पर उठ, बस एक बार अपनी छोटी सी आंखें खोल दे। लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी और डरावनी खामोशी थी। विजया कुछ कहना चाहती है, पर सूर्या उसे हाथ उठाकर रोक देता है। दूर रहो, तुम सब मेरी बिना मर्जी के गई थी, और अब मैं अपना सबसे प्यारा दोस्त खो बैठा हूं। तभी आचार्य योग माया अपनी शांत लेकिन दुख भरी आवाज में बोलती है, सूर्या, इसमें विजया की कोई गलती नहीं। हम सब बहुत जल्दबाजी में थे तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन सूर्या की आंखें अब भी लगातार आंसुओं से भरी थी। उसका गुस्सा, उसका दर्द अब एक ज्वालामुखी की तरह शब्दों में फूटता है। नहीं आचार्य, मैं आपको भी माफ नहीं कर सकता। अगर आपने मनसा को विनाशिका से मुक्त करने के बाद विनाशिका को तुरंत वहीं खत्म कर दिया होता, तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। सन्नाटा छा जाता है। आचार्य योग माया ने अपनी आंखें झुका ली, और किसी के पास सूर्या के इस गहरे और असहनीय दुख का कोई जवाब नहीं था। तभी शिवम अपने छोटे भाई शिवाय के साथ लौट रहा होता है। अचानक वो देखता है कि घर के गार्डन में सब लोग खामोश खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हवा भी जैसे थम सी गई थी। उसके दिल में अजीब सी घबराहट होती है, और दोनों तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। शिवम की आंखें बेचैनी से सबको देखती हैं। पिताजी, यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन तभी उसकी नज़र भोला पर पड़ती है, और वो वहीं ठिठक जाता है। भोला, उसका भोला, जो हर वक्त शरारत करता था, जो सबसे ज्यादा बात करता था, अब बिल्कुल शांत पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा ठंडा और शरीर निहस्पंद। शिवम की सांस रुक जाती है, उसके होंठ कांपने लगते हैं। भोला के साथ क्या हो गया पापा? बोलिए ना, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? उसकी आवाज भर्रा जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और भोला के पास घुटनों पर गिर पड़ता है। रोहन उसकी पीठ पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, बेटा, हमने सब कुछ किया, लेकिन ये कालकूट विष है, इसका कोई इलाज नहीं। शिवम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। उसकी रगों में खून नहीं, लावा दौड़ रहा होता है। वो कांपती आवाज में पूछता है, भोला को इस मिशन पर भेजने की योजना किसने बनाई थी? उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी हो जाती है कि मीनाक्षी, भैरवी और आचार्य योग माया सहम जाते हैं। एक पल को सब चुप। तभी नागराज तक्षक बोल पड़ता है, ये तो नियति का खेल है। लेकिन शिवम की आंखों में अब आंसुओं के साथ आग भी थी। बाहरी व्यक्ति हमारे पारिवारिक मामले में दखल न दे। अभी नहीं। तक्षक कुछ नहीं कहता। वो भी समझ रहा था कि इस वक्त शिवम किस दर्द से गुजर रहा है। तभी कांपती हुई आवाज में भैरवी कहती है, शिवा ने कहा था ले जाने को। अब शिवम की नजरें
शिवा पर टिक जाती। शिवा खुद भी डर और गिल्ट से कांप रहा था। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं नहीं चाहता था ऐसा। शिवम की आंखों से फिर आंसू गिरने लगते, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा भी था। शिवा, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज भोला की मौत के जिम्मेदार तुम सब हो, तुम सब। तभी उसकी नज़र सूर्या पर जाती है, जो अब भी भोला के पास बैठा है। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो भोला का हाथ पकड़े बैठा था, जैसे कह रहा हो, उठ जा दोस्त, बस एक बार आंखें खोल दे। शिवम उसके पास आता है, उसका कांधा थामता है और बेहद टूटे हुए लहजे में कहता है, सूर्या, हमारा भोला चला गया, लेकिन हमें उसे मुस्कुराकर विदा करनी होगी। वो हमसे यही चाहता था। सूर्या रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश करता है। हाँ, मैं अपने दोस्त को हंसकर विदा करूंगा। वो हमेशा कहता था कि रोने से कुछ नहीं होता। फिर पूरे सम्मान के साथ भोला का अंतिम संस्कार किया जाता है। हवा में धुएं की गंध के साथ भावनाओं का तूफान बहता है। सबकी आंखें नम हैं, दिल भारी है और हर किसी को एक ही सवाल भीतर से तोड़ रहा है, क्या इसे रोका जा सकता था? इस तरह एक छोटा सा लेकिन दिलों में गहरी जगह बनाने वाला दिव्य बंदर, जो हंसी ठिठोली में माहिर था, जो सबका अपना था, हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन उसकी यादें, उसकी शरारतें, उसकी मासूम मुस्कान सबके दिलों में हमेशा जिंदा रह जाती हैं। भोला के अंतिम संस्कार के बाद गार्डन में पसरा मातम जैसे पूरे वातावरण की सांसें रोक चुका था। हर तरफ खामोशी थी, बस लकड़ियों के बुझते अंगारों की धीमी आवाज और कुछ सिसकियों की गूंज बाकी थी। सूर्या, जो अब तक चिता के पास बैठा था, धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने एक आखिरी बार उस जगह को देखा जहां कुछ देर पहले उसका सबसे प्यारा दोस्त भोला अग्नि में विलीन हो चुका था। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे वह कुछ खो चुका हो जो कभी वापस नहीं आएगा। बिना किसी से कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले, वह चुपचाप भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी आत्मा पर बोझ और गहराता गया, जैसे उसकी रूह भी रो रही। उसका कमरा, जो कभी भोला की शरारतों, ठहाकों और बेफिक्री से भरा रहता था, अब सन्नाटे से जूझ रहा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी जैसे दुखी हो उठी थी। सूर्या बिस्तर पर बैठ गया और वहां रखे एक छोटे से लकड़ी के खिलौने को उठाया, जिसे कभी भोला ने उसके लिए बनाया था। उसकी उंगलियां उस खिलौने को सहलाती रहीं और आंखें आंसुओं से भीगती रहीं। उधर शिवम, जो बाहर से हमेशा मजबूत और स्थिर दिखाई देता था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसका मन अशांत था, आंधी की तरह भावनाएं उमड़ रही थी। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या वह भोला को बचा सकता था? क्या उसे कुछ करना चाहिए? हर पल उसकी आंखों में भोला की मुस्कुराती हुई छवि तैर जाती थी। वह छवि जो अब केवल यादों में कैद होकर रही। भोला उसका भाई नहीं था, लेकिन वह एक ऐसा जादुई बंदर था जिसने अपने स्वभाव, अपनी नटखट हरकतों और अद्वितीय साहस से सबके दिलों में जगह बना ली थी। शिवम के लिए वह एक सच्चा साथी, एक परिवार का हिस्सा था। लेकिन शिवम जानता था कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सेनापति भी है। उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी, अपने ब्रह्मांड की, अपनी टीम की। कल से 9 ब्रह्मांडों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, जिसमें न केवल ताकत बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा होनी थी। शिवम ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए तैयारियों में लग गया। अंदर से टूटा हुआ मगर बाहर से दृढ़, उसने खुद से वादा किया, वो भोला की याद में हर युद्ध लड़ेगा, हर जीत उसके नाम करेगा। उधर ब्रह्मांडों के मध्य एक विशाल मैदान शून्य में तैर रहा था। ये कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि वह जगह थी जहां 9 ब्रह्मांडों की शक्ति एकत्र होने वाली थी। आकाश में ऊर्जा की रंगीन लहरें लहराती थीं, जैसे कोई दिव्य नृत्य हो रहा हो। वहां की दर्शक दीर्घाएं चमकती हुई तारों की तरह अलौकिक थीं। हवा में संगीत की तरह गूंजता कंपन था, जो किसी बड़े पल की तैयारी का संकेत दे रहा था। वीआईपी खंड में एक छोटी बच्ची बैठी थी, पर वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वह उस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक और मासूमियत एक साथ थी और उसके हर हाव भाव में एक अजीब सी गहराई थी। उसके पास खड़ी नीले वस्त्रों वाली युवती ने जब बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं,
तो बच्ची खुशी से ताली बजाने लगी। कल बहुत मजा आएगा सखी, कल यहाँ सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। उसकी मासूम सी हंसी हवा में गूंज उठी। युवती ने पूछा, महारानी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? छोटी बच्ची कुछ देर सोचती रही, फिर अपनी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए बोली, वो तो नियति बताएगी, हम तो बस देखेंगे कौन कितना चमकता है इस अंधकार में। इस सब के बीच रैन भार्गव के महल में भी हलचल चरम पर थी। वहां एक के बाद एक योद्धा अपने हथियारों की धार तेज कर रहे थे। रणनीति विशेषज्ञ चारों ओर बिखरे नक्शों और योजना पत्रों में खोए हुए थे। वैद्य अपनी औषधियां जांच रहे थे और हर कोई अपने अपने स्तर पर पूरी तत्परता से प्रतियोगिता की तैयारी में लगा हुआ था। महल के मध्य में खड़े रैन भार्गव के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वे जानते थे कि यह प्रतियोगिता केवल विजय या पराजय की नहीं थी, यह ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा, उसके अस्तित्व और उसके भविष्य की भी परीक्षा थी। वे अपने योद्धाओं की ओर देख रहे थे, हर चेहरा उन्हें अपनी उम्मीद जैसा लगता था। तभी हमारी नजरों के सामने एक के बाद एक 9 विलक्षण ब्रह्मांडों का विहंगम दृश्य प्रकट होता है, प्रत्येक अपनी अनोखी ऊर्जा और विशेषताओं से परिपूर्ण। पहला है काल ब्रह्मांड, जहां समय की धाराएं किसी रहस्यमय नदी की तरह बहती हैं, हर क्षण अनगिनत संभावनाओं के बीज बोता है। यहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ घुले मिले और हर बीतता पल अनंत रास्तों को जन्म देता है। फिर आता है प्रेत ब्रह्मांड, एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा भय और रहस्य के घने कोहरे से घिरा रहता है। यहाँ अज्ञात शक्तियाँ साये की तरह मंडराती हैं और जीवन तथा मृत्यु के बीच की धुंधली रेखा हर पल चुनौती देती है। तीसरा है प्रकाश ब्रह्मांड, एक देदीप्यमान लोक जो शुद्ध ऊर्जा और रोशनी के अनगिनत झरनों से सराबोर है। यहाँ हर आत्मा प्रकाश की एक किरण से बनी है और ऊर्जा ही जीवन का मूल तत्व है जो हर दिशा में जीवंतता फैलाती है। इसके बाद है आत्मा ब्रह्मांड, एक शांत और गहरा क्षेत्र जहाँ विचारों और भावनाओं का एक जटिल और गूढ़ खेल अनवरत चलता रहता है। यहाँ चेतनाएं अपने शुद्धतम रूप में तैरती हैं और ब्रह्मांड के गहरे आध्यात्मिक रहस्य हर मौन में छिपे हुए हैं। फिर हमारी दृष्टि पड़ जाती है सूक्ष्म ब्रह्मांड पर, एक ऐसा जगत जो हमारी स्थूल इंद्रियों की पहुंच से परे है। यहाँ अदृश्य कण और ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगें वास्तविकता के ताने बाने को बुनती हैं और भौतिकी के सामान्य नियम भी यहाँ आकर बदल जाते हैं। छठा ब्रह्मांड है महाशक्ति ब्रह्मांड, एक ऐसा शक्तिशाली क्षेत्र जो स्त्री ऊर्जा, दिव्य शक्ति और रहस्यमय तांत्रिक साधनाओं का केंद्र है। यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह हर प्राणी में निहित है और देवी माँ की शक्ति हर कण में व्याप्त है। सातवां है देव ब्रह्मांड, देवताओं और दिव्य प्राणियों का पवित्र निवास स्थान जो अपने असीम ज्ञान, करुणा और अलौकिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ सनातन धर्म की दिव्यता हर पत्थर और हर हवा में महसूस की जा सकती है। आठवां है चक्र ब्रह्मांड, एक जटिल और जीवंत क्षेत्र जहां ऊर्जा के अनगिनत चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरे अस्तित्व को एक अदृश्य डोर से बांधे हुए हैं। यहाँ ध्यान, योग और आंतरिक ऊर्जा के सूक्ष्म संतुलन का महत्व सर्वोपरि है। अंत में आता है मृत्यु ब्रह्मांड, एक शांत, रहस्यमय और गहरा क्षेत्र जो जीवन के अनंत चक्र का अंतिम परंतु महत्वपूर्ण पड्डा ढाव। यहाँ विनाश ही नवसृजन का मार्ग प्रशस्त करता है और हर जीवन मृत्यु की गोद में जाकर ही पुनः जन्म लेता है। इन सभी 9 ब्रह्मांडों में आगामी ब्रह्मांडीय प्रतियोगिता की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी। योद्धा अपनी तलवारों और अन्य अस्त्रों को तेज कर रहे थे। उनकी मांसपेशियों में आने वाले महासंग्राम के लिए उत्तेजना साफ झलक रही थी। विभिन्न ग्रहों और लोकों के मंत्रियों और सलाहकारों के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। हर कोई अपनी रणनीतियों को और धार देने में लगा हुआ था। युद्ध की योजनाएं हर पल बदल रही थीं। हर संभावित खतरे और अवसर का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा था। हर कोई जानता था कि यह मात्र ब्रह्मांडों के बीच शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह उनके अस्तित्व की अंतिम परीक्षा है, जिसका परिणाम उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। हवा में एक अनिश्चितता का माहौल था, लेकिन साथ ही अपने अपने ब्रह्मांडों को विजयी बनाने का एक अटूट संकल्प भी हर चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसी बीच रैन भार्गव के महल के भीतर
जो भव्यता और शक्ति का प्रतीक था, एक शांत और एकांत कक्ष में समय मानो थम सा गया था। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन ब्रह्मांडीय युद्धों के अद्भुत चित्र बने हुए थे और छत से लटकते हुए रत्न जड़ित झूमर मंद प्रकाश फैला रहे थे, जिससे कमरा रहस्यमय और चिंतनशील लग रहा था। रैन भार्गव और खुशी मेहरा एक विशाल और बारीक नक्काशीदार चतुरंग शतरंज की बिसात के सामने बैठे थे। बिसात पर हाथी दांत और गहरे रंग के पत्थरों से बने मोहरे सजे हुए थे और खेल की चालों का एक जटिल पैटर्न बन चुका था। खुशी की आंखें बिसात पर गहराई से टिकी हुई थी। उसका सुंदर माथा थोड़ी सी चिंता की लकीरों से भरा हुआ था, जो उसकी गहरी सोच और अगले कदम की गणना को दर्शा रहा था। उसके होंठ हल्के से दबे हुए थे, मानो वह किसी मुश्किल पहेली को सुलझाने में लगी। रैन दूसरी ओर शांत और स्थिर दिख रहा था। उसकी मजबूत उंगलियां हवा में एक मोहरे के ऊपर मंडरा रही, जैसे वह अपने अगले चतुराई भरे कदम का अनुमान लगा रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जो उसकी बुद्धिमत्ता और आने वाली चुनौती के लिए उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। रोहन, जो कमरे के एक अलंकृत खंभे के पास खड़ा था, उन दोनों को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी और बेचैनी का मिश्रण था। उसने अपनी शक्तिशाली बाहों को मोड़ा हुआ था और उसकी नजरें कभी बिसात पर तो कभी खुशी और रैन के चेहरों पर घूम रही थी। आखिरकार वह अपनी उत्सुकता को और दबा नहीं सका और बोला, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कल इतने बड़े मुकाबले से पहले ये बच्चों वाला खेल खेल रहे हो। उसकी आवाज में एक हल्की सी झुंझलाहट थी, जैसे उसे उनकी इस शांत गतिविधि पर आश्चर्य हो रहा। रैन भार्गव ने एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान के साथ अपनी मोहरा चलते हुए शांति से जवाब दिया, हम योजना बना रहे हैं रोहन। उसकी नजरें फिर से बिसात पर टिक गई, लेकिन उसकी आवाज में एक अथाह आत्मविश्वास झलकता था, जैसे उसे अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा हो। रोहन ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा अब और भी हैरानी से भरा हुआ था। योजना? ऐसे कौन योजना बनाता है? ये तो बच्चों का खेल है। उसकी आवाज में अभी भी संदेह और अविश्वास का भाव था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस खेल से वे ब्रह्मांडों की प्रतियोगिता के लिए क्या योजना बना सकते हैं। खुशी, जिसने अभी अभी अपनी एक महत्वपूर्ण मोहरा चली थी, एक हल्की संगीतमय हंसी हंसी। उसकी हंसी कमरे की शांत हवा में गूंज उठी, एक मधुर और आत्मविश्वास भरी ध्वनि। ये तुम जैसे मूर्ख को समझ में नहीं आएगा रोहन। चतुरंग केवल लखड्डी के मोहरों का एक खेल नहीं है, ये रणनीति, धैर्य और दूरदर्शिता का प्रतीक है। हर चाल मायने रखती है और हर मोहरे का अपना महत्व होता है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे वह रोहन की अज्ञानता पर थोड़ा मजा ले रही है। रैन भार्गव ने अब अपनी नजरें बिसात से हटाकर रोहन की ओर की और एक गहरे गंभीर स्वर में कहा, यह मुकाबला रोहन चतुरंग के खेल की तरह ही है। हर मोहरा, हर चाल, हर छोटा सा बलिदान भी मायने रखता है। उसकी आंखों में गजब की गंभीरता थी, जो इस आने वाली प्रतियोगिता के भारी महत्व को दर्शा रही थी। चतुरंग हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य रखना है, कैसे हर संभावित परिणाम के बारे में सोचना है और कैसे अपने विरोधियों को उनके ही जाल में फंसाकर मात देनी है। उसका हर शब्द आत्मविश्वास और रणनीतिक गहराई से भरा हुआ था। यह केवल चतुरंग नहीं था, यह युद्ध से पहले का गहन चिंतन था। यह आने वाले ब्रह्मांडीय संग्राम के लिए मानसिक अभ्यास था, जो तय करने वाला था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तभी जैसे ही कमरे में रणनीतिक चुप्पी छाई हुई थी, चहल सूर्यवंशी वहां आती है। उसके कदम शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसकी नजरें तुरंत उस विशाल शतरंज बोर्ड पर पड़ी थी, जिस पर खुशी और रैन इतने ध्यान से झुके हुए थे। उसने कुछ क्षणों तक उस जटिल पैटर्न को ध्यान से देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, जैसे वह किसी गहरी समस्या का हल ढूंढ रही है। फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और वह बोली, तुम्हारी योजना में थोड़ी दिक्कत है। उसकी आवाज में एक शांत लेकिन दृढ़ आत्मविश्वास था, जिसने कमरे में मौजूद तीनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खुशी और रैन दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा, जबकि रोहन ने अपनी बाहें खोल दी और चहल को देखकर मुस्कुराया। चहल बिना किसी हिचकिचाहट के शतरंज की मेज के करीब आई और अपनी उंगली से एक विशेष मोहरे की ओर इशारा किया। फिर बढ़ती ही स्पष्टता और कुशलता से
उसने उन्हें उनकी रणनीतियों में मौजूद त्रुटि के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे विपक्षी की संभावित चालों को उन्होंने पूरी तरह से नहीं आंका था और कैसे उनकी वर्तमान योजना उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। उसकी बुद्धि की तेजी और शतरंज की गहरी समझ देखकर रैन और खुशी दोनों ही हैरान रह गए। खुशी ने विस्मय से कहा, वाह चहल, तुम्हारी बुद्धि तो सच में काफी तेज है। इतनी बारीकी से इस पैटर्न को पकड़ना कमाल है। फिर शरारत भरी मुस्कान के साथ उसने चहल की ओर देखा और मजाकिया लहजे में बोली, तो फिर तुमने रोहन जैसे बेवकूफ से शादी कैसे कर ली? चहल इस अप्रत्याशित टिप्पणी पर मुस्कुरा दी। उसकी आंखें रोहन की ओर स्नेह से मुद्द गई और उसने एक हल्की हंसी के साथ कहा, कभी कभी दिल दिमाग से ज्यादा सुनता है खुशी। रोहन भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने चहल के कंधे पर प्यार से हाथ रख दिया। चहल फिर उनके साथ उस शतरंज की मेज पर बैठ गई। भोला के जाने का दुख अभी भी उनके दिलों में था, लेकिन आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें अपनी सारी ऊर्जा और बुद्धि को एकजुट करना था। इसके बाद पूरी रात वह कमरा रणनीतिक चर्चाओं और शतरंज की चालों से गूंजता रहा। चारों योद्धा मिलकर हर संभावित परिदृश्य पर विचार कर रहे थे। हर विरोधी ब्रह्मांड की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन कर रहे थे और एक ऐसी अचूक योजना बनाने में जुटे हुए थे जो उन्हें विजय दिला सके। घड़ी की सुई जब सुबह के 4 बजा रही थी, तब तक उनकी रणनीति पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। हर मोहरे की चाल तय हो चुकी थी, हर खतरे का मुकाबला करने की योजना बन चुकी थी और जीत का एक खाका उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से उभर आया था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और रैन भार्गव की पत्नी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना अंदर दाखिल हुई। उनके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें गर्मा गर्म चाय के प्याले सजे हुए थे और साथ में कुछ स्वादिष्ट नाश्ता भी था। चाय की भीनी और ताजगी भरी खुशबू कमरे में फैल गई, जिसे सूंघकर उन चारों के थके हुए दिमाग में एक नई ऊर्जा और ताजगी आ गई। पूरी रात की मेहनत के बाद ये गर्म चाय और अपनों का साथ उन्हें कुछ पल की राहत और सुकून देने वाला था। तो क्या होगा? क्या उनकी रात भर की मेहनत रंग लाएगी? कैसा होगा 9 ब्रह्मांडों के योद्धाओं के बीच यह अभूतपूर्व मुकाबला? और इस कहानी के रोमांचक मोड़ पर कौन से अप्रत्याशित बदलाव आने वाले हैं? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।